ये कहानी में एक हीरो है, ठीक है। अभी जो हीरो है वो सांवला है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो सिर्फ उसके पैसे है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि उसकी शादी का टाइम आता है। उसकी शादी का टाइम आने के बाद उसके लिए लड़कियां देखी जाती है और एक बहुत सुंदर सी लड़की देखी जाती है जो जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। एंड ये कहानी जब स्टार्ट होती है, वो जो ज़माना है वो भी बहुत ओल्ड है, तो उस टाइम पे अंडर एज ये सब नहीं था। बस बाप देखता था पैसा है और कर देते थे, ठीक है। तो वो जो लड़की है वो बड़ी सुंदर है, उसका नाम है कविता। उस लड़की के, उस राधा के बहुत सारे सपने। उसको सिंगिंग पसंद है, वो ऑल राउंडर है। उसको कुकिंग पसंद है, उसको सिंगिंग पसंद है, उसको लोगों से बात करना पसंद है। वो ज़िंदगी एकदम अच्छे से जीना चाहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब इस लड़के को वो लड़की पसंद आ गई, इतनी चंचल, इतनी सुंदर, उसने शादी कर ली। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो जो लड़की है ना उसको एक दूसरा लड़का पसंद है, 16 ईयर्स ओल्ड होते हुए भी, ठीक है। इस पे आई डोंट वांट टू कमेंट। बट उसका वो बचपन का प्यार मेरे को भूल नहीं जाना रे, दैट काइंड ऑफ फेस था, ठीक है। उसकी शादी हो गई इससे और उसके बाद ये लोग साथ में रहने लगे। अभी इसको हस्बैंड ऐसा मिला है जो बहुत ज़्यादा शकी है, ठीक है। उसको हर चीज़ में शक दिखता है। अभी ये लड़की जो है 16 ईयर्स की लड़की, बाली उम्र, भाई कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल अकल नहीं होती 16 में, ठीक है। अभी जेंजी लोगों में बहुत है बट पहले वाले बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो लड़की से ऑफकोर्स इन लोगों ने बहुत ओवर वर्क करवा लिया और वो लड़की भी ऐसी थी कि हाँ चलो मैं तो गाँव से आई हूँ, मेरे को तो पसंद है काम करना। तो उसने भी बहुत अच्छे से वर्क किया, सबके साथ बहुत अच्छे से रही। वो 2 बच्चे हुए हैं, दोनों लड़के, ठीक है। वो सबके साथ बहुत खुश रहती थी, इवन विथ हिज रिलेटिव्स। ऐसे रहते थे कि सब लोग उसकी तारीफ करते थे, यार कविता बहुत सुंदर है, यार कविता बहुत अच्छी है, यार कविता बड़ा अच्छा खाना बनाती है, यार कविता बहुत अच्छी लड़कियों को रखती है, ऐसे, ठीक है। अब वो कविता जो है कभी मूवी देखने बैठ गई, वो हम आपके है कौन, हम तुम्हारे है सनम, शायद हम तुम्हारे है सनम मूवी देखने बैठ गई। और उस मूवी में शाहरुख खान है और माधुरी दीक्षित है, तो वो देख रही थी और उसमें शाहरुख खान की थोड़ी साइको एक्टिंग है। तो ये उसके हस्बैंड ने देख लिया कि ये मूवी देख रही है और वो भी शाहरुख खान, और वो साइको एक्टिंग कर रहा है। इसने, उसके हस्बैंड ने उसको सबके सामने जेल लगा दिया। क्या मूवी देख रही है, कैसी वाली मूवी लगाई है, और क्यों अपना टाइम पास ऐसे वाला कर रही है, तुमको काम नहीं है। अपनी बीवी को सबके सामने मारने के बाद आदमी को एकदम खुशी होती है ना। उसके बाद भी वो औरत ने अपनी जो मर्यादा है वो नहीं छोड़ी, उसने अपना काम रेगुलरली रखा। उसको सिंगिंग बड़ी पसंद थी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इनके गाने वो सुना करती थी और गुनगुनाया करती थी। ये बात उसके हस्बैंड को पसंद नहीं थी। उसके हस्बैंड ने उसको बोला, आज से तुम गाना नहीं गाओगी। उसके जो सपने थे ना वो ऐसे हो गए, बट फिर भी उसने अपनी जो मर्यादा है वो नहीं लांगी। उसके बाद उसको डांसिंग बड़ा पसंद था। जो शादियाँ होती है ना, शादियों में औरतें मर्द साथ में डांसेस करते हैं, बट ये जो आप रिश्तेदारों के साथ डांस करते हैं उसका कोई अलग मीनिंग नहीं होता। कोई आपको घर पे लेके जाने के लिए आपके साथ डांस नहीं कर रहा, वी आर जस्ट नॉर्मली डांसिंग एंड एन्जॉइंग आवर सेल्फ, ठीक है। ऐसे ही डांस होते हैं। बट वो किसी के साथ डांस कर रही थी और उसके हस्बैंड ने ये देख लिया कि ये किसी और के साथ डांस कर रही है, वो मेरा भाई है, कैसे डांस कर सकती है मेरे भाई के साथ। घर पे आके उस औरत की पिटाई कर दी। वो औरत कोई सीरियल देखने बैठ जाए, जैसे कुमकुम, उस टाइम पे कुमकुम लगता था, उस टाइम पे क्या लगता था, और क्या था सीरियल यार, बहुत कुछ सीरियल्स थे उस टाइम पे। तो जो वो सीरियल देखने बैठ जाए, वो हस्बैंड आए और मार दे, क्यों देख रही है सीरियल, सीरियल से दिमाग खराब होगा। क्योंकि उसके हस्बैंड के अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग एंड ही न्यू दैट हिज पर्सनैलिटी इज ओनली मनी। तो उसके दिमाग में ये इनसिक्योरिटी थी कि ये मुझे कभी छोड़ के चली जाएगी। अभी औरत ने क्या किया बताए, 18 ईयर्स उसके साथ रही, उसके साथ संसार किया। बट एक टाइम आ जाता है ना कि आपको लगता है यार नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट नॉट हैपनिंग। और उसी टाइम पे वो जो लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, वो बचपन का प्यार वाला, उसको टीबी हो जाता है और 3rd स्टेज का टीबी है, ठीक है। वो मरने वाला है। वो औरत अपना घर छोड़ के, अपने 2 बच्चे अपने पति के पास छोड़ के निकलने का सोचती है। अभी वो डिवोर्स चाहती है, वो डिवोर्स लेती है। डिवोर्स में 1 रुपये एलिमोनी नहीं लेती। देख लो जो छुछुंदर मेरे कमेंट सेक्शन में करते हैं,
उनके लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और उसने अपने बच्चों के लिए भी ये बात कही कि अगर आपको मेरे साथ रहना है, आप मेरे साथ चलो, भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं आपको खुश रखने का पूरा प्रयास करूँगी। बट देखो, एक टाइम होता है कि प्यार से हर चीज़ नहीं होती, तो बच्चों ने ऑफकोर्स बाप को चुना, क्योंकि पैसे तो सबकी नीड है। और जो स्टेबिलिटी और जो हर चीज़ बाप दे सकता है वो उसके पास तभी नहीं। वो चौल में रहने गई थी उसके प्रेमी के साथ, ठीक है। तो बच्चों ने कहा नहीं भाई, हम तो नहीं आ सकते आपके साथ, आप जाओ। तो बोली ठीक है। बट वो बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, उसने बहुत बार कांटेक्ट करने का ट्राई किया, और वो में भी थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट में रहती है। उसके ऊपर भी वो जो आदमी है उसको चिढ़ है, वो पिटता है और बहुत दंगा करता है, ठीक है। उसके बाद ये आदमी ने सेकंड मैरिज किया, ठीक है। सेकंड मैरिज जो किया उसके लिए उसने बहुत छोटे घर की लड़की देखी, और वो जो छोटे घर की लड़की थी उसका भी सेकंड मैरिज था, उसको पहली बच्ची थी। एंड आई वॉज प्रेइंग कि इस आदमी के घर पे लड़की नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो सेम टू सेम मेरे कमेंट सेक्शन वालों के जैसे था, गाय हु हेट्स गर्ल्स, ठीक है, वैसे वाला था। तो मुझे बहुत डर था कि इसके घर पे लड़की नहीं जानी चाहिए। बट वो लड़की छोटी थी और उसकी मम्मी थी। क्या हुआ ना कि ये आदमी जो है वो इनसिक्योर, उसने बहुत सारे रीजंस निकाले कि आपका जो बात करने का अंदाज है वो करेक्ट नहीं है, आप खाना अच्छे से नहीं बना पाते, आप ये नहीं अच्छे से कर पाते, आप वो नहीं अच्छे से करते। बड़ी प्यारी औरत थी वो, ठीक है। बट इसने बहुत सारी खामियां निकाली, उससे डिवोर्स ले लिया। उससे में भी 1 साल भी नहीं टिका, ठीक है, उससे बहुत कम में इसने डिवोर्स ले लिया। अभी जो सेकंड डिवोर्स हुआ उसके वक्त वो औरत ने मांगे पैसे कि भाई तूने मेरा वक्त बर्बाद किया, तूने मेरे इमोशंस बर्बाद किए, तूने मेरे जज्बात बर्बाद किए, तुझको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुझे पैसे देने पड़े। इसने दिए कुछ 1 लाख और समथिंग, और उसको रफा दफा किया। तुम जब शादी करते हो तो तुमको पता होता है कि सामने वाले की आवाज़ कैसी है, सामने वाला कैसे बात कर रहा है। तुम जब शादी करो तब तुमको सब कुछ उसके बारे में पता होता है। बट फिर भी तुम शादी करने के बाद ये जब नाटक करते हो ना कि नहीं तुम्हारी आवाज़ अलग है, तुम्हारा बोलने का तरीका अलग है, तुम बहुत गाँव की जैसे स्लैंग्स यूज़ करते हो, या फिर ये सब कुछ चूतिया वाली हरकत है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, उसको फिर से शादी आई बहुत ज़ोर से, उसने फिर शादी करी। दिस इज़ द थर्ड मैरिज, ठीक है। अभी इस थर्ड मैरिज में ना उसने बहुत ज़्यादा ओवरवेट लड़की से शादी करी। ये जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट लड़की है वो भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, ठीक है। अभी शादी के पहले भी आपको उसका वेट पता है कि वो ओवरवेट है, ठीक है। पर उसने शादी कर ली क्योंकि उसको पता है कि यार मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी मेरे साथ कोई चाहिए, ठीक है। तो उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद उस लड़की को 2-2 मिनट के लिए ऐसा टोकना कि यार तुम्हारा वजन इतना है, तुम्हारा वजन इतना है, कम करो कम करो कम करो। वो लड़की ने राइस खाना छोड़ दिया, वो लड़की वॉक के लिए चली जाती थी, उसने हर चीज़ ट्राई करी। और वो लड़की क्या बोली पता है उसको कि वी विल गेट अलॉन्ग, वी विल बी टुगेदर वंस आई लूज सम वेट, क्योंकि अभी मैं इतना अनकॉन्शियस हो गई हूँ मेरी बॉडी के बारे में कि मैं आपको मेरी बॉडी नहीं दिखा सकती, मुझे कुछ टाइम दो। शादी के बाद वो अपने बॉडी पे वर्क कर रही है। इमेजिन दैट। वो लड़की की पहली शादी नहीं हो रही थी बिकॉज शी वॉज ओवरवेट, और उसके घर में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, वो और उसका भाई था शायद। और उस लड़की ने इस लड़के से शादी करी, इवन दो इसके 2 बीवी पहले ही हो चुकी थी, फिर भी करी शादी। बट उसको इतना कुछ झेलना पड़ा, मतलब ये लोग डायरेक्टली पंखा बंद कर देते थे कि उसको अच्छा ना लगे, उन्होंने टीवी बंद करके रखा था, उसको इतना टॉर्चर हुआ। मैं तो बोलती हूँ जेल से ज़्यादा टॉर्चर ऐसे घर में होता है। अभी इसका मन भर गया कि नहीं यार ये लड़की तो लूज़ ही नहीं कर पा रही है, इससे तो हो नहीं रहा है। तो अभी उसका मन फिर से डाइवोर्स का हुआ। अभी उसने उससे भी डाइवोर्स ले लिया। अभी ये थर्ड डाइवोर्स है, ठीक है। थर्ड डाइवोर्स होने के वक्त भी लड़की ने एलिमनी मांगी, और मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं मांगे, इतने अगर किसी पे सितम हो रहा है तो मैं तो 20 लाख से नीचे ना उतरूँ। उस लड़की ने इससे 5 लाख मांगे और 3 साल इसको ऐसे कोर्ट में रटाया, ऐसे कोर्ट में रटाया, बस मज़ा आ गया। बट उसने 5 लाख नहीं दिए उसको, कुछ 1-2 लाख दिए शायद, बट हो गया, ठीक है। तुमको तो पता है मैं तो बहुत गंदी लड़की हूँ। मैंने उस आदमी को इतना सुनाया है, इतना सुनाया है, मैंने बोला भाई तेरी ना, तू लायक नहीं है इस चीज़ का कि तेरे से कोई शादी करे। तू ये जो कांड कर रहा है ना, तेरे को लग रहा है कि ये अच्छे कांड है, तू नरक में भी तेरे को जगह नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी बातें बोल रही हूँ मैंने इतनी अच्छे से उससे बात नहीं करी, ठीक है।
मैंने उसकी इतनी लेवल नीचे गिराई ना, उसका कॉन्फिडेंस जो था वो इतना नीचे गिर गया। और मैं एक बात बताऊँ, मैं ऐसे वर्ड्स या फिर गालियाँ विलियाँ ज़्यादा नहीं देती जब मैं झगड़ा करती हूँ। अर्ली 20s होते तब की दिशा बहुत अलग थी। शी वॉज लाइक, अब की हंस हंस के सामने वाले के कपड़े उतारेंगी, ठीक है, जैसे मैं कमेंट सेक्शन में भी करती हूँ। तो मैंने तो मतलब उसको बड़ी नानी याद दिला दी थी। एंड ही वॉज लाइक, देखो उसके वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ये वाला है, तुम्हारी शादी कभी हो भी नहीं सकती। और मैंने उसको बोला कि ठीक है ना, एक ही बार होगी मेरी शादी, 4 बार तो नहीं हो रही। वो आदमी मर गया था, मैं बता रही हूँ, मर गया था, वो रो रो के पागल हो गया था, मज़ा आ गया। उसके बाद उसने 4th शादी की। कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन दिस? उसकी 4th शादी के बाद ही इज़ फीलिंग लाइक शी इज़ नॉट गुड कुक एंड शी इज़ नॉट सेटिस्फाइंग मी मच। कैन यू गेस व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? उसके जो बच्चे हैं वो दोनों बड़े हो चुके हैं। एक जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जैसे लाइक 25-26 में होगा, और जो दूसरा बच्चा है वो भी 22-23 में होगा। उन बच्चों को पहले ही जो पहली माँ थी वो ज़्यादा देर तक नसीब नहीं हुई। मैं बताऊँ, इंडिया का डिवोर्स जो कल्चर है वो इतना गंदा है कि एक बार डिवोर्स होने के बाद माँ बाप अपने बच्चों को इतना तकलीफ देते हैं। हायर मिडिल क्लास में नहीं देते, ऑफकोर्स हम आमिर खान और ये सब देखते हैं। लोअर मिडिल क्लास वालों के बड़े तंटे होते हैं कि नहीं, आप अपनी माँ से नहीं मिल सकते, नहीं तुम अपने बाप से नहीं मिल सकते। उसके वजह से बच्चों पे बहुत गंदा असर हो जाता है, बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। और ये घर वालों को समझता नहीं है, और ये घर वालों के ईगो के आगे मतलब उनको कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। जिस टाइम वो लड़के आदमी बन रहे थे, ठीक है, जो एडल्टहुड में जाना होता है, एक बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक लड़की जो होती है वो मम्मी के बहुत करीब होती है, और जो लड़के होते हैं वो भी मम्मी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उस टाइम पे उनको मम्मी चाहिए थी, बट उनकी मम्मी तभी निकल गई थी घर से, ठीक है। उसके बाद उनको इतनी मम्मियाँ मिली, बट दे वर नॉट स्टेबल एट ऑल, मतलब एक भी मम्मी ज़्यादा देर तक रही नहीं। तो उन लड़कों को मम्मी का प्यार ही पता नहीं है, वो बहुत सालों से पहले ही वो उनसे छीना गए। जस्ट इमेजिन अगर उस आदमी ने अपने बड़े बेटे की ही शादी कर दी होती तो उसको अभी पोते होते, अभी भी वो खुद के ही शादी के बारे में सोच रहा है। लेट मी टेल यू अबाउट हिज मेंटेलिटी। वो ये सोचता है कि ही इज़ अर्निंग इन लैक्स, ठीक है। तो कोई भी लड़की जो होगी उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कोई भी लड़की मुझसे शादी कर लेगी, क्या हुआ मैंने 3 शादियाँ करी तो मैं पैसे कमाता हूँ, चौथी भी कर सकता हूँ। दिस इज हिज मेंटालिटी। इट्स नॉट जस्ट हिम, देयर आर मैनी मैन लाइक दिस, मैनी, जिनको लगता है कि लड़कियाँ आई कैन गेट एनीवेयर आई वांट। ये लड़कों ने गोल्ड डिगर की कंसेप्ट ही ऐसे लाई है। इनको लगता है कि इनके अब्बा की सोने की खदान है, और लड़कियां बस सोने की खदान रात को जाके ये करती रहती है। एलिमनी का मतलब क्या है? एलिमनी का मतलब ही ये है कि तुम जो नुकसान कर रहे हो, सामने वाले से शादी भी कर रहे हो, सामने वाले के पूरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद तुम बोल रहे हो नो नो आई वांट डिफरेंट वाइफ। ये जो है ना, उसकी वजह से एलिमनी लेते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ये एलिमनी लेना गलत है। हाँ, आप जो ले रहे हो रकम, उस पर भी कुछ लिमिट हो। अगर आप करोड़ों रुपए मांग रहे हो और अगर सामने वाले की उतनी हैसियत नहीं है या फिर वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वहाँ पे कहीं पे लड़कियाँ गलत होती। जैसे अभी रिसेंटली केस हुई, उसमें ऑफकोर्स लड़की गलत थी, मैं उसकी साइड नहीं लूँ। हो गया तुम्हारा, यही सुनने आए थे तुम। तुम्हारी जो फेमिनिज्म की कंसेप्ट है ना, उसमें ही बहुत ज़्यादा बड़ा लोचा है। हम ऐसे कभी नहीं कहते कि भाई फेमिनिज्म मतलब लड़कियां अगर गलत भी करे तो भी हम उनके साथ ही चल पड़ेंगे, नहीं बोलते हम। फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट दिस इक्वालिटी, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बट ठीक है यार, हर किसी की बुद्धि अलग चलती है और भगवान आपको बुद्धि दे। आई नो ऐसे केसेस भी है जहाँ पे इस चीज़ का बहुत बहुत गंदा फायदा उठाया जाता है। बट ये सोचो कि ये लॉ बना किस लिए और कितनी औरतों को इस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मैं हूँ सेंसिबल, ऐसी बात नहीं कि मैं सेंसिबल नहीं हूँ उस लड़के के लिए। यार उस लड़के के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, बट यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें डे टू डे लाइफ में ये फेस करती है। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये तो मेरी आंखों देखा एग्जांपल है, ठीक है। तो उसके वजह से आई डोंट फील कि ये जो उसकी 3-4 बीवियाँ हुई है और इन्होंने पैसे लिए हैं उससे, वो बुरी बात है। मैं तो सोच रही थी कि इसके जो कपड़े हैं ये भी कोई लेके जाओ, ये नहीं सुधर रहा, और ये जब तक मरेगा नहीं, ये नहीं सुधरे, ही विल डाई विथ हिज ईगो, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो लॉ बने हैं इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। ऐसे नहीं है कि हाँ चलो टाइम पास बना दिया, नहीं, इसके पीछे कुछ हादसे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई की वजह से ये लॉज बने हैं।
and they are very important for our society. And I don't hate men. लेट मी बी वेरी क्लियर, आई डोंट हेट मैन, ठीक है? मुझे मेरे पापा बहुत ज़्यादा पसंद है. आई फील लाइक ही हैज़ वेरी ग्रेट इंटेलेक्ट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी लॉयल पर्सन. ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? बट जो मैन ऐसी चुतियागिरी करते हैं वही ट्रिगर होते हैं मेरी वीडियो से, बाकी लोग सहमत हो जाते हैं. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी.